Very good morning to our students. Welcome to the e-learning program of Modern English School, Nevada. I am Rajiv Ranjan. Today I will teach you transportation of food in plants. In previous lecture, we have studied about the transportation of water and minerals, that is known as ascent of sap. एसेंट ऑफ सैप में हम लोग ये समझे कि वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंच चुका है. लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दे सिंथेसाइजेस देयर फूड एंड देयर फूड इज सिंपलेस्ट ग्लूकोज. all the photoautotrophic plants or simply autotrophic plants synthesizes glucose as their primary product, as their primary food. Then they convert them into other substances like protein, amino acid, fatty acid, lipids, vitamins, etc. क्लियर? यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, सभी जब फोटोसिंथेसिस करता है तो एक ही सब्सटेंस बनाता है और वो है ग्लूकोज. इसके बाद में उसका कन्वर्शन किया जाता है और कन्वर्सन के बाद प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, लिपिड हो गया, विटामिन्स हो गए, इनमें उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है. तो दोज फूड मीन्स ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स. After that synthesized food is translocated or transported from leaves to other part of plants. How it is transported? It is transported through phloem tissue. Clear? In which form they are transported? The synthesized food means the glucose is transported in form of sucrose. कहने का मतलब किसी भी प्लांट में बनता है ग्लूकोज, लेकिन जब वो ट्रांसलोकेशन का बात हो, ट्रांसपोर्टेशन का बात हो, तब वो ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में. तो सबसे पहले उस ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वो सुक्रोज ट्रांसलोकेट होता है. क्लियर? तो उस मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग. As food synthesizes during photosynthesis, they converted into sucrose. As the concentration of sucrose increases in leaves, that is a food factory of the plant. As the concentration of sucrose increases in the leaves, the osmotic pressure increases. कहने का मतलब वहां पे अब ऑस्मोसिस होने लगेगा, वहां पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया है. And due to increased concentration of solvent means the water starts entering into the leaves and thus it forms a solution of sucrose. Sucrose वहां पे बना था, जिस कारण से वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज किया, मीन्स वहां पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो आसपास से वाटर इन करने लगा. उसमें सुक्रोज है ही, वाटर आ ही रहा है, तो सुक्रोज का एक सोल्यूशन तैयार हो गया एंड दैट सुक्रोज सोल्यूशन इज रेडी for the transportation. Clear? Now, where does it transport it? Where does it translocate it? It is transported from leaves to other parts of plant where it is required, where it is utilized. Clear? The part which is active utilizes the energy, utilizes the food. Which is more active utilizes more energy. Which is most active utilizes most energy, most food. Means इसका ट्रांसलोकेशन उस क्षेत्र में ज्यादा होगा, उस पार्ट ऑफ प्लांट में ज्यादा होगा जहां पे सेल्स ज्यादा एक्टिव हैं. मीन्स ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स. In class 9 you have studied about the meristematic tissues. शूट टिप, रूट टिप पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो वहां पे इसका रिक्वायरमेंट हमेशा बना हुआ रहता है. इफ प्लांट्स में अगर लीव्स बन रहे हो, नए लीव्स आ रहे हो, नए फ्रूट्स आ रहे हो,
नए फ्लावर्स आ रहे हों, तो वहां पे सेल डिवीजन ज्यादा एक्टिव है ना, मीन्स वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उन पार्ट्स में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस फूड का ट्रांसलोकेशन उन क्षेत्रों में ज्यादा होगा। क्लियर? तो एक लाइन में अगर बोला जाए कि वेयर डज फूड ट्रांसपोर्टेड, तो इट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, लीफ इज द सोर्स एंड द पार्ट वेयर इट इज यूटिलाइज्ड इज नोन एज सिंक। क्लियर? उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फूड उसके पास हो, प्लांट के पास हो, तो दैट फूड इज स्टोर्ड इन देयर स्टोरेज पार्ट। क्लियर? जितना उसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद अगर फूड बचा हुआ रह गया तो उस फूड को वो स्टोर कर लेता है। क्लियर है बात? यही हमको पढ़ना था, इसमें इतना ही समझना था। अब दो चीज हम लोग पढ़े यहाँ पे, एक एसेंट ऑफ सैप और एक ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्लियर? एसेंट ऑफ सैप अकर्स थ्रू जाइलम टिश्यू एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू। तो एक छोटा सा कंपेयर जाइलम और फ्लोएम का, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अगर जाइलम टिश्यू का बात किया जाए और इस तरफ फ्लोएम टिश्यू का बात किया जाए, तो जाइलम और फ्लोएम बोथ आर कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यू, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, more than one types of cells. Xylem is made up of 4 different types of cells. In same way, phloem is also made up of 4 different types of cells. Xylem contains tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. Out of these 4 tissues, xylem parenchyma is living and all 3 are dead. मीन्स इसमें डेड सेल का संख्या ज्यादा है, लिविंग सेल का संख्या कम है। फ्लोएम का बात किया जाए तो फ्लोएम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। आउट ऑफ देम फर्स्ट वन इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इन चारों में सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही है जो डेड है, तो यहाँ पे लिविंग सेल का संख्या हो गया 3। जहां जाइलम में 3 डेड थे, फ्लोएम में 3 लिविंग। क्लियर? पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ अपवार्ड होता है, यानी कि इन जाइलम ओनली अपवार्ड ट्रांसपोर्टेशन अकर्स। इन फ्लोएम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स इन ऑल डायरेक्शंस, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लैटरली ऑल्सो। क्लियर? ये हो गए मेन डिफरेंसेस जाइलम और फ्लोएम का। चलिए अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, मीन्स अभी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट फिनिश हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को समझे, एसेंट ऑफ सैप को समझे, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को समझे। क्लियर? इतना ही का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होता है। जहां तक बात है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, द प्लांट डज नॉट कैरी या प्लांट डज नॉट ट्रांसपोर्ट देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमेन स्टोर्ड इन देयर वैक्यूल्स, है ना। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल एंड मोस्ट ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गेट स्टोर्ड इन दैट वैक्यूल्स एक्सेप्ट गैसेस में ऑक्सीजन और CO2। कभी ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, कभी CO2 उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको स्टोमाटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू वो रिमूव करता चला जाता है। बाकी जो भी केमिकल्स उसके अंदर बनते हैं उन सारे केमिकल्स को अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर करता चला जाता है। क्लियर? प्लांट के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट है। कहने का मतलब प्लांट से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हम लोग प्राप्त करते हैं, whatever we get from the plants, whatever useful substances we get from the plants, actually they are the best product of plants and they remain stored in their vacuoles. क्लियर? इस प्रकार से उसी प्लांट के लीफ में, बार्क में, रूट में, स्टेम में, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स में उसके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट स्टोर रहते हैं और टाइम टू टाइम कभी कभी रिलीज किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।
टेक केयर.